सफलता हासिल करने के लिए आपका मन का शांत रहना बहुत जरूरी है। किसी भी कार्य में इफेक्टिवनेस लाने के लिए, किसी भी कार्य को एफिशिएंसी के साथ करने के लिए, सफलतापूर्वक करने के लिए मन का शांत होना बेहद जरूरी है। आपका मन शांत है तो आप कोई भी काम अपने हाथ में लेंगे, उस काम को बहुत ही इफिशिएंटली कर पाएंगे। क्योंकि आपका मन जब शांत होता है तभी आपके मन की पूरी पूरी पावर जो है, आपका मन पूरी तरह से अपनी पूरी क्षमता के साथ काम करता है। आपका मन अगर शांत नहीं है तो आपका मन अपनी पूरी क्षमता के साथ काम नहीं करता है, क्योंकि वो डिस्टर्ब रहता है, स्कैटर्ड रहता है, उसकी पावर जो है बिखरी होती है। और मन कब फोकस होता है किसी काम में? मन जब फोकस होता है किसी काम में, जब वो मन शांत होता है। तो इसका मतलब यह है कि जो मेडिटेशन है, इट इज नॉट ओनली जस्ट टू गेट द इनलाइटमेंट, इट इज नॉट ओनली फॉर द सेल्फ रियलाइजेशन। वट एवर टास्क यू डू इन योर डेली रूटीन लाइफ, आप डेली रूटीन में जो भी आप काम करते हैं उसके लिए भी जो है मन का शांत होना बहुत जरूरी है। और अपनी घर गृहस्थी को चलाने के लिए भी मन का शांत रहना बहुत जरूरी है। क्योंकि आप लोग अगर मन आपका शांत नहीं है तो घर में जो है छोटी छोटी बातों पर भी बहुत सारे झगड़े शुरू हो जाते हैं। मन शांत है तो आप बड़ी से बड़ी बात को भी जो है लेट इट गो कर देते हैं। क्योंकि मन के शांत रहने से ही सारी जो है ना, एक सदे सब सदे, सदने से ही सारी चीजें सदना शुरू हो जाती हैं। अगर मन ही आपका नहीं सदा हुआ तो मन ही सब कुछ है आपका। मन से ही आप जो भी कुछ काम करते हैं, जीवन में आपको सफलता चाहिए, जीवन में आपको ऊंचाइयां चाहिए, आपको सफलता की ऊंचाइयां छूनी है, आपको अपनी गृहस्थी संभालनी है, कुछ भी चाहिए, आपको कुछ भी करना है, सबके लिए आपका मन का शांत रहना बहुत जरूरी है। अगर मन शांत नहीं है तो आप जो है अपने छोटी सी गृहस्थी को भी नहीं संभाल पाएंगे सही से। आपका मन शांत नहीं है तो अपने ऑफिस में जो आप काम करते हैं उसको आप एफिशिएंटली नहीं कर सकते। छोटी छोटी बातों पर आपके जो है झगड़े होने शुरू हो जाएंगे। तो इसका मतलब यह है कि अगर आपका मन शांत है तो आप बड़ी से बड़ी बात भी कोई होगी तो उसको बहुत पेशेंस से, बहुत धैर्य से आप जो उसको संभाल लेंगे। तो ये मेडिटेशन जो है अल्टीमेटली टू अचीव द मेंटल पीस, और उस मन की शांति में ही आपको कुछ झलकें मिलना शुरू हो जाती हैं अपनी आत्मा की, अपनी परमात्मा की। क्यों? क्योंकि परमात्मा हमसे दूर नहीं है, हम उससे भूल गए हैं। हमारा मन हजारों हजारों विचारों से भरा हुआ है। और हमारे मन पे जैसे सूर्य के सामने अगर बादल आ जाते हैं, और बादलों, सूरज तो है लेकिन सूर्य का प्रकाश धरती तक नहीं आ पाता है, सूर्य का प्रकाश हमें दिखाई नहीं पड़ता है क्योंकि वो बादलों से ढका हुआ है। ऐसे ही हमारा जो मन, जो हमारी चेतना है, हमारी आत्मा है, वो हजारों जन्मों के हजारों हजार विचारों से ढकी हुई है। जब तक वो विचार जो है हमारे शांत नहीं होते हैं, विचारों की तरंगें शांत नहीं होती हैं, विचार हमारे जो चेतना के ऊपर से नहीं हटते हैं, तब तक हमें अपनी आत्मा का प्रकाश दिखाई नहीं पड़ता है, हमें अपनी आत्मा की झलकें मिलना शुरू होती हैं। तो इसका मतलब जब हमारे विचार शांत हो जाते हैं तो हमारा मन शांत होता है, मन की चंचलता खत्म होती है। मन के अंदर जो हमारी जो चेतना के अंदर जो तरंगें उठ रही होती हैं वो धीरे धीरे शांत होना शुरू हो जाती है। और जब जैसे समुद्र है, अगर समुद्र के अंदर बहुत बड़ी बड़ी लहरें अगर उठ रही हैं तो उसमें आप उसकी तलहटी में नहीं जा सकते, उसकी तलहटी में नहीं देख सकते, उस तलहटी में कितना जो है धन पड़ा हुआ है, उसमें जो बहुत मूल्यवान चीजें हैं, वो कितनी मूल्यवान चीजें आप जो है पड़ी हुई हैं समुद्र की तलहटी में, वो आप नहीं देख सकते। क्योंकि ज्वार भाटे की वजह से जो है, जो बड़ी बड़ी तरंगें आती हैं समुद्र में, तो वो तरंगें जो हैं उसकी पारदर्शिता को खत्म कर देती हैं समुद्र की। लेकिन अगर वही समुद्र शांत हो, बिल्कुल उसमें कोई तरंग नहीं है, तो आप उसकी तलहटी में जा सकते हैं। पानी इतना ट्रांसपेरेंट होता है कि आप अगर ऊपर से देखें तो आपको नीचे उसकी तलहटी में पड़ी हुई कोई चीज दिखाई पड़ जाएगी। ऐसे ही जब तक आपकी आत्मा के ऊपर जो चेतना में जो तरंगें उठ रही हैं, विचारों की तरंगें हैं, जब तक ये विचारों की तरंगें आपके अंदर शांत नहीं होती हैं, तो आपको अपनी जो आत्मा, जो आपके अंदर जो मूल्यवान धन है, ये जो आपकी आत्मा है, आपकी चेतना है, ये संसार में सबसे मूल्यवान है। लेकिन हम इसी पर ध्यान नहीं देते हैं, इसलिए हम सबसे कंगाल महसूस करते हैं। और क्योंकि हम बाहर से इस कमी को पूरा करना चाहते हैं, तब भी हमारा मन जो है शांत नहीं होता है। क्योंकि मन को शांत करना और मन के अंदर जो जो हमें एक आनंद की अवस्था जो हमें पैदा करती है, वो हमारी चेतना है। और चेतना बाहर की चीजों को इकट्ठा करने से नहीं होती है। हम बाहर की चीजें दिन रात इकट्ठा करते रहें तब भी जो है हम अंदर से हम सम्राट महसूस नहीं कर सकते हैं। बाहर की चीजें हम इसलिए इकट्ठा करते हैं कि हम जो है अंदर, जो हमारे अंदर कमी है, जो हम कमी महसूस करते हैं, जो हम एक वीकनेस महसूस करते हैं, उस वीकनेस को भरने के लिए हम जो बाहर से धन इकट्ठा करना शुरू करते हैं, वो हमें कुछ समय के लिए भर देता है, हमारे मन को भर देता है। लेकिन जो है ये जो भराव है ये कुछ टाइम के लिए होता है। ये जो भरना होता है बाहर से, जब मान लीजिए हमने गाड़ी ले ली, नहीं जो है हमने नया मकान ले लिया, तो उससे हमारा मन कुछ क्षण के लिए शांत हो जाता है, कुछ क्षण के लिए हमें भरा भरा महसूस होता है, हम अंदर से भरे हुए फील करते हैं। लेकिन कुछ टाइम बाद फिर हम अंदर से खाली होना शुरू हो जाते हैं।
क्योंकि ये जो बाहर की चीजें हैं, जो बाहर के ऑब्जेक्ट्स हैं, वर्ल्डली जो ऑब्जेक्ट्स हैं, वो हमें कभी अंदर से भर नहीं सकते। हमें अंदर से कौन भरेगा? हमें अंदर से हमारी ऊर्जा भरेगी। जब हम ऊर्जा से भरे होते हैं, जब हम आत्मवान होते हैं, और जब हम आत्मवान होंगे तो हम अंदर से एनर्जेटिक, डायनेमिक और अंदर से जो है पूरे ऊर्जा से भरे होते हैं। फिर हमारे अंदर कोई किसी प्रकार का खालीपन नहीं रहता है। हमारे अंदर खालीपन क्यों रहता है? क्योंकि हम अंदर से खाली हैं। हम उस खालीपन को, उस सूनेपन को बाहर से भरने की कोशिश करते हैं, और वो सूनापन कितना भी हम दिन रात लग जाएं, हम उस सूनेपन को नहीं भर सकते। हमारी जो वो हमारा मन जो है, जैसे फटी झोली वाला फकीर की भांति होता है कि हम उसे कितना भी दे दें लेकिन उसकी झोली फटी हुई है, और उसकी झोली में हम कितना भी डाल दें तो उसकी झोली में से निकल जाएगा। कुछ भी हम डाल दें, कितने हम जो है महंगे से महंगे हीरे मोती उसकी झोली में डाल दें, तो मन हमारा जो क्या है, मन हमारा फटी झोली वाला फकीर है, और ये मन हमारा कभी नहीं भरता है। मन कब भरता है? जब हम अंदर से चेतनावान बनना शुरू करते हैं, जब हम अंदर से जो है अपने आत्मा का प्रकाश, हमारे अंदर एक नूर पैदा होता है, उस नूर में हमारा मन ठहर जाता है। जब नूर में हमारा मन ठहरता है तो फिर हमें बाहर की ललक नहीं लगती है, हमें बाहर के विषयों की याद नहीं आती है। बाहर से हमें किसी चीज को पाने की ललक पैदा नहीं होती है कि बाहर से हम इस चीज को पाएं। हमें एक, हमारे अंदर एक होड़ पैदा नहीं होती है बाहर की चीजों के माध्यम से स्वयं को भरने की। हम स्वयं भरते चले जाते हैं। इसलिए हमारे जितने ऋषि मुनि हुए हैं, संत महात्मा हुए हैं, जिन्होंने स्वयं को पा लिया है, ये वैसे ही उनके अंदर जो है ये जिज्ञासा खत्म नहीं हो गई, उनके अंदर कामनाएं जीरो नहीं हो जाती। वो अपने अंदर इतना पूर्ण पाते हैं स्वयं को, इतना भरा पाते हैं, इतना आनंदित पाते हैं कि बाहर की दुनिया की सारी धन दौलत भी उसको जो है उसके सामने फीकी है। वो अपने आप को इतना दिव्य पाते हैं, उनके अंदर की दिव्यता जागृत हो जाती है। तो ये आत्मा जो है ये हमारी अंदर की दिव्यता को जागृत करने के लिए, हमारी चेतना को जागृत करने के लिए है। और इसके जागृत होने से ये नहीं कि हम बाहर से खाली हो जाते हैं, ये नहीं कि हम बाहर जो हमें चाहिए वो हमें ज्यादा मिलने लग जाता है, हम ज्यादा एफिशिएंट हो जाते हैं। क्योंकि सब कुछ बाहर जगत में जो भी हमें मिल सकता है वो हमारे मन की पावर के ऊपर डिपेंड करता है, हमारी कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करता है, हमारी फोकसिंग पावर के ऊपर डिपेंड करता है, और हमारे मन की शांति के ऊपर डिपेंड करता है। अगर हमारा मन शांत है, हम फोकस्ड हैं, हम स्कैटर्ड नहीं है, हमारा मन स्कैटर्ड नहीं है, तो हम दुनिया में जो भी चीज चाहते हैं वो तो हमें सहजता से मिल ही जाएगी। अगर हम अशांत हैं तो उस चीज को मिलने में जरूर हमें दुविधा होगी, हमें देरी लगेगी। लेकिन अगर हम शांत हैं तो उसी चीज को हम जो है कई गुना स्पीड से पालेंगे। तो इसका मतलब ध्यान हमारा जो है बाहर की चीज, बाहर के जगत में प्रवेश करने के लिए तो है ही है, बाहर की चीजों में सफलता हासिल करने के लिए तो है ही है, क्योंकि आप फोकस्ड हो जाते हैं ध्यान से। जब फोकस्ड हो जाएंगे तो जो चीजें, जो आप पढ़ाई कर रहे हैं या आप कुछ भी काम कर रहे हैं, उसमें आपकी सफलता की जो है कई गुना सफलता की गारंटी हो जाएगी, यानी आपकी कई गुना फास्टर स्पीड से आप उस चीज को हासिल कर पाएंगे। और अगर आप शांत हैं तो जहां पर भी हैं, आप किसी वर्क प्लेस पे हैं, आप घर में हैं, तो आप बड़ी से बड़ी चीज को बहुत आसानी से, बहुत शांति से उसको टैकल कर पाएंगे। क्योंकि आपका मन जो है जब क्रोध में होता है तो अपना जो है अपनी बुद्धि, उसकी जो है बुद्धि थोड़ी देर के लिए खो जाती है, अपना जो समझ है, समझ खो जाती है थोड़ी देर के लिए। जब समझ खो जाती है, गुस्से में समझ खो जाती है, तो फिर वो जो चीजें जो जिसको हम बहुत सहजता से निवारण कर सकते हैं, जो हमारे लिए बहुत ही सहज होती हैं, बहुत ही जो है छोटी चीजें होती हैं, हम उसको बहुत बड़ा बना लेते हैं।